अपने लीडर्स ऐसे चुनो जो आपकी बात माने। जो लोग झूठ बोल के वोट लेते हैं और दोबारा फिर गायब हो जाते हैं 5 साल, इस बार उनको मौका मत दीजिएगा। एक ईमानदार सरकार लाइए, पढ़े लिखे लोग लाइए, अपने जैसे लोग लाइए जो काम करना चाहते हैं। एक मौका केजरीवाल को जरूर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। तो दोस्तों, 2024 का आगाज हो चुका है और जैसे ही नए साल का आगाज होता है तो सभी के अपने अपने रेजोल्यूशंस, अपने अपने एजेंडाज होते हैं कि इस वर्ष मुझे पैसा कमाना है, इस वर्ष मुझे हेल्थ पे ध्यान देना है, इस वर्ष मुझे एजुकेशन पे ध्यान देना है, इस वर्ष मुझे अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, सो एंड सो। लेकिन इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ समाज सेविका, लंग्स ऑफ एनसीआर, अरावली हिल्स को लेके एक बुलंद आवाज बनने वाली और अभी कहें कि आम आदमी पार्टी की बुलंद आवाज बन चुकी डॉक्टर सारिका इस समय हमारे साथ है। डॉक्टर सारिका से बात करेंगे कि उनका रेजोल्यूशन 2024 क्या है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हम डॉक्टर सारिका से अगर बात करें, डॉक्टर सारिका का रेजोल्यूशन 2024 क्या है? मेरा भी सिंगल माइंडेड फोकस है कि इस बार मैं पब्लिक सर्विस में अपनी शुरुआत करूं और अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ूं भी और जीतूं भी। मैम, अगर इलेक्शंस की बात करते हैं, इस साल गुरुग्राम को लगभग 3 इलेक्शंस देखने हैं। अगर 3 की बात ना करें तो 2 तो डेफिनेटली है कि लोकसभा के और विधानसभा के। तो थोड़ा सा और ब्रीफ में मैं आपसे जानना चाहूंगा किस इलेक्शंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं गुड़गांव से तैयारी करी विधानसभा की, और अगर पार्टी मुझे इजाजत देगी तो मैं जरूर यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहूंगी। गुड़गांव की जनता की आवाज बनना चाहूंगी। गुड़गांव के मुद्दे जो इतने सालों से एक एक्टिविस्ट बन के उठा रही हूँ, अब मुझे लगता है समय आ गया उन पे काम करने का। और जब जनता आपको कहती है डॉक्टर साहब ये काम करा दो, तो पावर होगी तभी तो काम करवा पाऊंगी। तो मैं यही उम्मीद से 2024 में जा रही हूँ कि इस बार हम गुड़गांव की जनता की जिंदगी सुधारने का थोड़ा सा काम कर सके ताकि हमारा नाम अच्छा बन जाए। एज अ एक्टिविस्ट आपने गुरुग्राम के लोग अच्छे से हवा में सांस ले सकें, उसके लिए अरावली हिल्स को लेके आपने लंबे समय तक प्रयास किया। और अगर एमएलए गुरुग्राम अगर हम डॉक्टर सारिका को देखते हैं तो 2024 के अंदर अगर रेजोल्यूशंस की बात करें एज अ पब्लिक सर्विस, तो क्या एजेंडा आपका रहने वाला है? सबसे पहले तो हम एटलीस्ट 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करेंगे गुड़गांव में एवरी ईयर। दैट्स 10 लाख ट्रीज एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years, बिकॉज हमारा ग्रीन कवर जो है, फॉरेस्ट कवर 2.5 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 3 साल में कम हुआ है। तो हमने 10,000 पेड़ काट दिए सोना एक्सप्रेसवे के लिए, कितने हजार पेड़ काट दिए द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, पता नहीं कितने हजार और काट दिए केएमपी के लिए, लेकिन उसका कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन नहीं हुआ। उसका डायरेक्ट असर हमारे बच्चों के फेफड़ों में हो रहा है। अरावलीज के जो 68,000 एकर्स ऑफ लैंड जो बची है पूरे हरियाणा में, उस पर भी डेली खनन हो रहा है। तो हमारे पास ड्रोन्स पड़े हैं, उनका प्रयोग करें। हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को हम एम्पावर करेंगे कि ये जो इलीगल काम है उसको रोक सके। सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करेंगे, एनवायरमेंट पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, 0 टॉलरेंस होगी क्रिमिनल्स पे। और पूरी तरह, क्योंकि मुझे ये पता है कि पॉलिटिकल संरक्षण के बिना फॉरेस्ट जो है बिल्कुल इरोड नहीं हो सकते, वो पॉलिटिकल संरक्षण हम बंद करेंगे। सबसे पहले ग्रीन कवर बढ़ाएंगे, उसके बाद अरावली इसको प्रोटेक्ट करेंगे और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पूरे हरियाणा में अगर हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगले इन द कमिंग 10 years हम एटलीस्ट फॉरेस्ट कवर 10% बढ़ा दें, जो आज 3.6 में द लोएस्ट इन द कंट्री। मैम, अगर 2024 के आगमन की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी हम यूं कहें कि गुरुग्राम को एक गिफ्ट मिला है कि जिस अधिकारी के बारे में वायरल सच के द्वारा भी समय समय पर मांग उठाएगी कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला गुरुग्राम का बंटाधार हो गया, तो एक गिफ्ट देते हुए हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने उन्हें बदल दिया। नए निगम कमिश्नर गुरुग्राम को मिले, तो क्या कहना है कि 2024 के अंदर नए निगम कमिश्नर से वायरल सच के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि गुरुग्राम में क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने गुड़गांव की जो बदहाली है उसको लगातार उजागर किया और पॉलिटिशियंस की नॉलेज में जाना कि उनको मतलब प्रेशराइज होके यहाँ के कमिश्नर और जीएमडीए कमिश्नर जो दोनों कार्यभार एक इंसान को दे रखे थे, उनको हटाया गया। मुझे बहुत खुशी है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो दोनों जेंटलमैन आए हैं वो कुछ काम करेंगे। हमारे गुड़गांव को कचरा ग्राम बनाने में आपके प्रीडिसेसर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उम्मीद कर रही हूं कि हमारी जनता को आप राहत दिलाएंगे, आप
हर गली हर नुक्कड़ साफ करेंगे। आज भी एक महिला है ज्योति पार्क एक्सटेंशन 7 से, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैडम देखिए ये यहाँ इतनी गंदगी है, प्लीज आप साफ करवाओ। जगह जगह कचरे के ढेर है, अच्छे अच्छे सेक्टरों में हर कॉलोनी को सफाई करवाइए। सबसे पहला आपका यही एजेंडा होना चाहिए, जो भी कचरा है उसको हटाया जाए, डंपिंग पॉइंट स्पेसिफिक बनाए जाए, जहां एक्स्ट्रा डंपिंग होती है वहां सुबह शाम क्लीनिंग हो, और सेग्रीगेटेड वेस्ट आप कलेक्ट करें। 3 वे सेग्रीगेशन कम से कम आप शुरू करिए। वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट एंड ई वेस्ट जो है 3 सेपरेट बिन्स बनाइए, क्योंकि जनता आपको सेपरेट करके देगी। आपके जो इको ग्रीन वाले हैं, जो भी कचरा उठाते हैं, वो उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें, ये आपको करना है। ये बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस होगी। मैम, अगर आज बात करें गुरुग्राम के अंदर, आम आदमी पार्टी की एक बुलंद आवाज आप बन चुके हैं, और उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं एक यूनिक आप कॉन्सेप्ट लेके आए, प्रोजेक्टर शो। उसे लेके आपने पिछले वर्ष की बात करें काम किया। आम आदमी पार्टी के जितने काम थे वो दिल्ली के, पंजाब के, अपने गुरुग्राम के लोगों को दिखाने का प्रयास किया। इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वर्ष 2024 में प्रोजेक्टर शो में कुछ बदलाव हुआ कि आम आदमी पार्टी के काम दिखाने के साथ साथ गुरुग्राम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, क्या वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे? जी, अभी हमने प्रोजेक्टर शोज इनफैक्ट अब बढ़ा दी है फ्रीक्वेंसी। नाउ वी मेड इट, पहले हम लोग हफ्ते में 2 बार करते थे, अब हफ्ते में 5 दिन कर रहे हैं, और डोर टू डोर हम हफ्ते में 6 दिन कर रहे हैं। तो सुबह के टाइम हम डोर टू डोर कर रहे हैं, एक एक वार्ड में, एक एक सेक्टर में, एक एक कॉलोनी में लोगों से जाके मिल रहे हैं, 1 to 1 कनेक्ट कर रहे हैं, स्टिकर पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, और लोग उसके बाद शाम को उनके ही एरिया में जाके प्रोजेक्टर शो कर रहे हैं। इस समय तो हम गुड़गांव के, दिल्ली के काम दिखा रहे हैं और पंजाब के काम दिखा रहे हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि अच्छी सरकार क्या कर सकती है। कल शाम को हम नेहरू लेन में थे, जहां हमने प्रोजेक्टर शो दिखाया, और एवरीबडी सिटिंग इन द ऑडियंस दे वेंट बैक सेइंग कि हाँ, ये बदलाव यहाँ आना चाहिए। सबसे पहले हमें लोगों को विश्वास दिलाना है कि जो सरकारें आपके लिए, आप जिनको वोट करते हो, यू हैव टू एक्सपेक्ट बेटर। हम लोग सोचते हैं कि भाई ये वोट लेके चला गया, अब 5 साल नहीं आएगा, अब अगली बार आएगा फिर वोट मांगेगा। हम इतनी बेबस हो चुके हैं कि वी एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बट आई थिंक वी शुड डिमांड मोर, वी मस्ट आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी। हमें उनको हर 6 महीने में पूछना चाहिए, भाई ये 4 काम हुए थे, किए कि नहीं किए? नहीं किए तो उनके कान पकड़ो, क्योंकि वो आपकी सेवा करने के लिए है। पब्लिक सर्विस इज नॉट जैसे पिछले सरकारों ने किया है, एक राजा नहीं बन रहे हो आप, आपको प्रजा का काम करने का मौका मिल रहा है। अगर आप वो रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करते हो तो अच्छी बात है, काम नहीं किया तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हम कहते हैं कोई भी बदलाव लाना हो तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और अभी 2024 का आगमन हुआ है, और इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अपील आप गुरुग्राम के लोगों से करना चाहेंगे कि जो बदहाली पिछली दिवाली पे देखी, अगली दिवाली पे ना देखनी पड़े, उसके लिए गुरुग्राम के लोगों को क्या करना चाहिए? मैं आपसे एक ही बात कह रही हूं, अपने लीडर्स ऐसे चुनो जो आपकी बात माने। जो लोग झूठ बोल के वोट लेते हैं और दोबारा फिर गायब हो जाते हैं 5 साल, इस बार उनको मौका मत दीजिएगा। एक ईमानदार सरकार लाइए, पढ़े लिखे लोग लाइए, अपने जैसे लोग लाइए जो काम करना चाहते हैं। एक मौका केजरीवाल को जरूर दीजिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा, जिनका एजेंडा या बात करें रेजोल्यूशन 2024 है कि गुरुग्राम के अंदर बहुत सारी प्लांटेशन होनी चाहिए, गुरुग्राम में सफाई होनी चाहिए, गुरुग्राम के लोग, गुरुग्राम के बच्चे अच्छी हवा में सांस ले सके। अगर आप भी अपना एजेंडा 2024 गुरुग्राम के लोगों को बताना चाहते हैं, आप भी समाज सेवी है, आप भी समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप नंबर डायल कर सकते हैं 9555113236। तो गैस, अभी हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। एजेंडा 2024 किसका क्या है आपको दिखाएंगे समय समय पे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल वायरल सच।